हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम देखते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन को जी कहता है, पढ़िए, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? बताइए मधुमेह के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? तो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पड़ी है, कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए तो, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बताइए आप लोग। ये था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा ये वाला, ये ऑप्शन नंबर। अगला बताइए आप लोग, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? ये किया जाता था इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए तो, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो वो थे तो रामानंद। रामानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताइए फटफट। अगला बताइए आप लोग, ये जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए। अगला, दियाफ्लाइयों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। दियाफ्लाइयों के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तो लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। यानी अति वाला में माचिस वाला में कौन सा रहता है? तो लाल फास्फोरस रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी रूप कौन है? बताइए आप लोग। ये है काला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बताइए आप लोग। अब निम्नलिखित में से कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? कौन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो कर देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाता है काला होता है, यानी संक्षारण हो जाता है चांदी पर। अगला बताइए आप लोग। बताइए तो, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में वृद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए, मनुष्य के जीवन में कितने बार दांत आते हैं? मनुष्य के जीवन में आते हैं तो 20 नए दांत आते हैं, 20 और नए दांत आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है स्प्लीन। स्प्लीन, क्योंकि आरबीसी मरने के बाद है ना, आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन को क्रब यार्ड भी कहा जाता है। क्रब गार्ड या क्रब यार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है। ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए आप लोग, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए आप लोग, मानव के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए, टांग में। क्योंकि यह होता है सबसे चमकीला हड्डी होता है टिबिया। टीबी चमकता है ना पूरा, इसलिए भी चमकीला हड्डी होता है टिबिया। देखो, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है तो पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि यह 11 प्रकार के हार्मोन को नियंत्रित करता है, इसलिए कहते हैं पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं हम लोग मास्टर ग्रंथि।
अगला बताइए आप लोग। मूत्र का रंग पीला, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हो जाता है केसिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग कहाँ परिसंपन्न होता है? मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग कहाँ परिसंपन्न होता है? ये होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर ए। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? पीनियल ग्रंथि होता है तो पीनियल ग्रंथि होता है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये होता है पिता का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बस इतने ही रहने देते हैं आज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।